हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम जोई खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत सारे इंडेक्स देखा था। इंडेक्स में हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को कैसे पहचाने इसको पढ़ा था। और लास्ट में मेरा एक टॉपिक बच गया था, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, यानी रासायनिक समीकरण कैसे आप लिखते हैं, इसको इस वीडियो में आप देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से लिखते हैं, क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, उस सब चीज को समझेंगे और पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक और चीज बताने वाली हूं और बताना चाहती हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारा लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास पैराडाइज ज्ञान सागर चैनल पे जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लास का टाइम 1 बजे है, 1 बजे दिन में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, यानी रासायनिक जो समीकरण है उसको किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इसको समझेंगे। इस रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले और इस चीज का नियम जानने से पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से संयोग करता है तो एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है, तो वैसा क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से, सपोज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने सोडियम को ले लिया, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है, यानी ये लवण बनाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सोडियम हमारा धातु था, क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे आप लोग कि सोडियम हमारा धातु है, क्लोरीन हमारा गैस है। जब दोनों ने रिएक्शन किया एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे एक लवण बनाया जिसे हम नमक भी कहते हैं। ये नमक का साधारण नाम है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया किया तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इसी प्रकार से ये कभी बहुत सारे यौगिकों के साथ रिएक्शन करता है या एक से अधिक पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है तो एक से अधिक नया पदार्थ बनाता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, ये चीज समझ गए आप लोग। दूसरा नोट्स आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कोई भी पदार्थ यदि वो अभिक्रिया करेगा तो एक समीकरण द्वारा दर्शाया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सोडियम को लिया था, क्लोरीन लिया था, उसके बाद से मैंने सोडियम क्लोराइड लिया था, यानी एक ये समीकरण हो गया किसको दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। ओके, यानी यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन सब सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। ओके, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण की भी बात हो रही है। यानी सबसे पहले आप लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, यहाँ पे देखेंगे जैसे आप लोग सोडियम जो है, सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। सूत्रों संकेतों, यानी सोडियम का सूत्र यहाँ पे Na है, इसका संकेत भी हमारा Na है। प्रतीकों, संकेत प्रतीक दोनों एक ही है, के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, उसमें जो सूत्र और संकेत का प्रयोग करते हैं
और प्रयोग करके जो समीकरण बनाते हैं वही हमारा रासायनिक समीकरण है। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसमें एक अभिक्रिया के थ्रू आप लोग समझेंगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, एक गैस है। दोनों अभिक्रिया किया तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ बना, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो चलिए इसे और भी विस्तार पूर्वक, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आपको अभिकारक के बारे में समझना होगा। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया, हम लोगों ने रासायनिक समीकरण समझ लिया। तो रासायनिक समीकरण में हमारा दो गो पार्ट जो आता है वो हमारा पार्ट आ जाता है अभिकारक और दूसरा आता है हमारा प्रतिफल जिसे उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे इसे रिएक्टेंट बोलते हैं और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं रासायनिक समीकरण जो है हमारा दो भागों में बटा है, पहला तो अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। अब सबसे पहले समझिए अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद इसका एग्जांपल समझिए। अभिकारक किसे कहते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप कहीं शादी में जा रहे हैं या कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो 2-4 मेंबर उसमें जाते हैं, फिर शादी पार्टी फंक्शन एंजॉय करते हैं, उसका जो भी रीजन होता है वहां समाप्त होता है, फिर आप अपने घर आते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन ले लें या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो भाग ले रहा है अभिक्रिया में। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने भाग लिया तो यहाँ पे अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक। ठीक है, इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक से समझेंगे। पहले प्रतिफल का भी समझ लीजिए। प्रतिफल का डेफिनेशन क्या होता है, प्रतिफल जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है प्रतिफल कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इजी हमने क्या किया है, इसका डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मैग्नीशियम
जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो यहाँ पे बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है हमारा मैग्नीशियम। हम अपना लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे देखेंगे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है LHS और RHS। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 3x² + 4x + 10 ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दे दूं और 2x² + 5x + 2 ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दे दूं मैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो पार्ट्स है, एक LHS और दूसरा RHS। या आप लोगों ने प्रूफ करने वाला में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यदि क्वेश्चन इतना है तो इतना बराबर हो जाए तो वहां पे LHS और RHS फाइंड करना होता है, यानी प्रूफ कीजिए कि इतना बराबर इतना है। या ऐसे भी लिखा रहता है, प्रूफ कीजिए कि 2x बराबर एकदम 2x ही आए, यानी इसको प्लस में माइनस में कैसे भी करके लिखिए, यानी इतना ही है। यानी प्रूफ करना होता है आपको कि 2x बराबर है 2x की। इस स्थिति में हम लोग LHS बराबर RHS लिखते हैं। उसी प्रकार से रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं हम लोग, उसमें LHS में हमारा अभिकारक होता है, ये सब लिखवाएंगे हम नोट्स में। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा जी, अभिकारक। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमारा प्रतिफल होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया का जो हम लोग सूत्र बनाते हैं, तो अभिकारक यानी भाग ले रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये हमारा अभिकारक यानी ये LHS पार्ट में होता है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे, इसके अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रतिफल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से फ्रेंड्स कुछ और हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग सोडियम ले रहे हैं, सोडियम को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मोनोऑक्साइड बना देता है और सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है। ओके, यहाँ पे देख लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, थोड़ा बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि सोडियम क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, यानी सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी LHS पार्ट जो है, LHS पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और इस अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ मिल रहा है, ये हमारा प्रतिफल हो रहा है। अब आप डेफिनेशन देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। अभिकारक किसे कहते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी अभिक्रिया में हमारा सोडियम और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ये हमारा अभिकारक। और यहाँ पे प्रतिफल को देखेंगे आप लोग कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, जो चीज बनाया, यानी फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, यानी जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम मोनोऑक्साइड बनाया, जो हमारा प्रतिफल कहलाएगा। हमेशा फ्रेंड्स एक चीज और कहेंगे यहाँ पे कि जब भी हम लोग अभिकारक लिखते हैं उसे LHS में लिखते हैं और प्रतिफल को RHS में लिखते हैं। ठीक है, एक चीज और है ध्यान देने वाली बात कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर निशान लगाते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद से एक चीज और है कि जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक अभिकारक या प्रतिफल लिखते हैं, उसके बीच हम लोग प्लस चिन्ह लगाते हैं। इस सब चीज को लिखवाएंगे, आप ऐसी ही वीडियो में बने रहिए।
तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम क्या क्या है। हम लोगों ने अभिकारक पढ़ा, प्रतिफल पढ़ा, उसके बाद से बहुत सारा इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, रासायनिक समीकरण पढ़ा। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसके लिखने का नियम क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे MgO मैंने लिया था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या क्या चीज लागू होता है, क्या क्या चीज जरूरत होता है, तब जाकर आप समीकरण लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, ओके। यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में 3 नियम बताऊंगी और सारे नियम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए। यहाँ पे देखिए आप कि पहला हमारा जो नियम है रासायनिक समीकरण लिखने में, वो हमारा है अभिकारक को बाईं ओर तथा प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। तो आप देखेंगे अभिकारक यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इसको LHS यानी बाईं ओर लिखा जा रहा है, और इससे बना हुआ जो पदार्थ हमें RHS में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दूसरा नियम क्या लागू होता है, इसमें देखेंगे आप लोग अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके माध्य में तीर निशान लगाया जाता है, यानी तीर चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम लेते हैं और या इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन ले लिए और इसको लिखना हमें, ये बनाएगा हमारा पदार्थ सोडियम Na2 और O, सोडियम मोनोऑक्साइड। अब देखो अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दर्शाने के लिए इसके बीच में तीर निशान लगाया जाता है जो LHS से RHS के तरफ होता है, यानी ये तीर निशान दर्शाता है कि आपका रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। यदि यही तीर निशान इस तरफ हो तो दाएं से बाएं हो रही है, और ये तीर निशान इधर हो तो बाएं से दाएं हो रही है, ठीक है। यानी हमारा बाएं वाला ऐसे तीर निशान में बाएं वाला अभिकारक और दाएं वाला प्रतिफल, ऐसे तीर निशान में हमारा अगर लिखा हो तो हमारा दाएं वाला अभिकारक और बाएं वाला प्रतिफल। तो दूसरा हमारा नियम ये था। तीसरा नियम आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच या उनके माध्य में, माध्य का मतलब क्या होता है जी, बीच, प्लस चिन्ह जोड़ा जाता है या प्लस चिन्ह लगाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि अभिकारक में मैग्नीशियम, केवल मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया कर सकता है, 2 हम लोगों ने तत्व लिया तो इसके बीच क्या किया हमने, मैग्नीशियम के बीच क्या किया, प्लस चिन्ह लगाया, और यहाँ पे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो प्रतिफल में एक ही है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद यानी प्रतिफल, देखिए Zn प्लस CuSO4 यानी जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है ZnSO4 और हमारा Cu कॉपर विस्थापित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अभिकारक में भी हमारा 2 पदार्थ है, जिंक अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है, तो इसके बीच भी हमारा प्लस चिन्ह है, और हमारा प्रतिफल में भी आप देखेंगे कि एक से अधिक पदार्थ है, इसके माध्यम में भी क्या है जी, प्लस चिन्ह है। तो फ्रेंड्स आज हमने बस 3 नियम ही पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा नियम कंप्लीट कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में।